Hello dear students, welcome to Glaze Your Knowledge, and this is the part 5 of acid, bases and salts. In this video lecture we will discuss about indicators. If you are visiting first time in this channel, so please subscribe the channel for the next video. Okay, so now let's start. Basically indicators की अगर हम बात करें तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी सब्सटेंस का एसिडिक या फिर बेसिक बिहेवियर्स बताते हैं, वही होते हैं इंडिकेटर्स। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स मतलब जो ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरे सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी को शो करेंगे, लाइक एसिडिक है या फिर वो एक बेसिक सब्सटेंस है, राइट। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. So the type of indicators are the natural indicator, next one is olfactory indicators, synthetic indicators, and synthetic indicators में दो और type हैं, phenolphthalein and methyl orange, and the last one is universal indicators. And then we will now discuss one by one all the type of indicators with their properties. Okay, so now let's start. So the first type of indicator is natural indicator. देखिए नेचुरल इंडिकेटर यहाँ पर जो है ये है लिटमस पेपर. लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, ओके, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसका कलर पर्पल होता है, राइट. जिसका कलर क्या होता है? पर्पल होता है. तो ये जो इंडिकेटर है ये हमको बताएगा कि जो भी सब्सटेंस हमने लिया है वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर वो एक बेसिक सब्सटेंस है. इसको हम टेस्ट करके देखेंगे. चलिए, तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे लिटमस पेपर लिए गए हैं. लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, एक होता है रेड लिटमस पेपर, राइट. इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं. सपोज़ मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक सोल्यूशन लिया हुआ है. अब ये सोल्यूशन क्या है ये आपको नहीं पता, राइट. मान लीजिए आपने कोई भी सोल्यूशन लिया है और आपको नहीं मालूम है कि वो एक एसिडिक है या फिर बेस है. तो आपने क्या किया, आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया और इस सोल्यूशन में डिप किया. तो ब्लू लिटमस पेपर के डिप करने से इसका कलर चेंज हो गया, रेड हो गया. इसका कलर आप देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, रेड हो रहा है. ये कलर जो है वो चेंज हो गया, रेड हो गया. तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो यहाँ सब्सटेंस या जो एक सोल्यूशन लिया गया है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है. अब मान लीजिए कि इसी ब्लू कलर के लिटमस पेपर को किसी ऐसे सब्सटेंस में हमने डिप किया जिसके बाद इसका कलर चेंज ही नहीं हुआ, ये ब्लू का ब्लू ही रहा. ये जो लिटमस पेपर है ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा. तो ऐसे केस में हम ये समझेंगे कि जो सोल्यूशन है वो एक बेसिक सब्सटेंस है. इसका मतलब क्या हो गया कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो एसिडिक सब्सटेंस में आके कलर चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है. और अगर बेसिक सब्सटेंस होगा तो कलर चेंज नहीं होगा. बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए. सेम एज यही जो चीज़ें हैं ये बेस के साथ भी होने वाली है, राइट. कि अगर मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिटमस पेपर है उसका कलर रेड है और हमने इसको क्या किया है, किसी सब्सटेंस में टेस्ट किया है. तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कलर जो है वो ब्लू बन चुका है आप लोग. तो आप ये समझेंगे कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया गया है ये एक एसिडिक है. वहीं पे अगर हमने यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन लिया होता जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो ब्लू नहीं होता, वो रेड ही रहता या फिर कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आते लिटमस के, तो ऐसे केस में ये समझा जाएगा कि जो सब्सटेंस यहाँ लिया गया है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है. तो अल्टीमेटली बात क्या है यहाँ पर कि जो लिटमस पेपर होते हैं, जैसे कि ब्लू लिटमस है, तो ब्लू लिटमस जो होता है वो बेस सब्सटेंस में कलर को चेंज नहीं करेगा. इसी तरह से जो रेड लिटमस है वो एसिड में कलर को चेंज नहीं करेगा. सो ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर इज olfactory indicators. So olfactory indicators are the substances which changes their smell when mixed with acid or a base are known as olfactory indicators. देखिए olfactory indicators वो substances होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है अगर उनको एसिडिक सोल्यूशन या बेस सोल्यूशन के साथ में टेस्ट किया जाए. उनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. चलिए, तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. सपोज़ मान लीजिए
वी हैव अनियन, हमारे पास में क्या है, अनियन है। अगर हमने अनियन को टेस्ट किया है एक बेस सोल्यूशन के साथ में, तो अनियन का जो ओरिजिनल जो स्मेल है वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि अनियन ने अपना जो स्मेल है वो लॉस कर दिया। वहीं पर अगर हमने अनियन का टेस्ट किसी एक एसिडिक सोल्यूशन के साथ में किया है, तो ऐसे केस में अनियन का जो स्मेल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अनियन का स्मेल डिटेक्ट नहीं होगा अगर उसको हम बेस के साथ में रिएक्ट कराएंगे। तो मतलब क्या होगा, टेस्ट करेंगे। तो इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर अनियन का स्मेल चला गया है तो समझिए कि वो बेस है जिसको आपने टेस्ट किया है। और अगर जो भी सोल्यूशन हमने यहाँ टेस्ट किया है उसके बाद अगर अनियन का स्मेल अभी भी है, तो इसका मतलब है कि वो एक एसिडिक सब्सटेंस है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, जो कि किसी सब्सटेंस के ऐड होने से अपनी स्मेल को लॉस्ट कर देते हैं या फिर किसी सब्सटेंस में स्मेल में चेंज आ जाता है। Okay, so now let us discuss about synthetic indicator, the next type of indicators. So basically synthetic indicators are that indicators which are prepared in laboratory. ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में, मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया था कि फिनोप्थिलीन है और मिथाइल ऑरेंज है। तो ये दो ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे किसके पास में, फिनोप्थिलीन के पास में। तो जैसा कि यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज में दो सॉल्यूशन यहाँ पे दिख रहे हैं। एक जो है कलरलेस है और एक जो है वो पिंक है। इसका मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो फिनोप्थिलीन होता है वो ओरिजिनली कैसा होता है, कलरलेस होता है ना। फिनोप्थिलीन कैसा होता है, उसका न्यूट्रल जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। फिनोप्थिलीन का कलर चेंज होता है। देखिए कैसे चेंज होगा, अगर हमने फिनोप्थिलीन में अगर किसी बेस सब्सटेंस को ऐड किया है तो ये पिंक हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, किसी बेस को। पर अगर हमने किसी एसिड को इसमें ऐड किया है तो इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिनोप्थिलीन का कलर चेंज हो जाएगा अगर हम उसको बेस के साथ में रिएक्ट कराएंगे, और फिनोप्थिलीन का कलर जो है वो चेंज नहीं होगा, वो कलरलेस ही रहेगा अगर वो एसिडिक सब्सटेंस हुआ तो ये था हमारा फिनोप्थिलीन का एक छोटा सा पार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर इज़ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसको कि लेबोरेटरीज़ में प्रिपेयर किया जाता है। इसका जो न्यूट्रल कलर जो होता है वो होता है ऑरेंज, या इसका जो कलर होता है ओरिजिनली वो कैसा होता है, ऑरेंज होता है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर मिथाइल ऑरेंज को किसी ऐसे सोल्यूशन के साथ में कंबाइन किया गया है जिससे कि उसका कलर जो है वो ऑरेंज से क्या हो जाता है, रेड, तो आप ये समझिएगा कि जो सब्सटेंस यहाँ पे ऐड हुआ है वो एक एसिड है। ठीक है, क्या है, वो एक एसिड है। वहीं पे इसका दूसरा जो टाइप है वो ये है कि अगर सब्सटेंस को ऐड करने के बाद मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो येलो अगर हो जाता है तो आप समझिए कि यहाँ पर जो सब्सटेंस ऐड हुआ है वो है एक बेस सब्सटेंस, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे फिगर है हमारे पास, उसमें हम देखते हैं। ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर एक जो है रेड है, एक येलो है। तो आप देखिए मिथाइल ऑरेंज में यदि एसिड सब्सटेंस को ऐड किया गया होगा तो इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। किस वजह से, ड्यू टू एसिड की वजह से इसका जो कलर है वो हो चुका है रेड, और इसका जो कलर येलो आ रहा है वो किसी एक बेस सब्सटेंस की वजह से है। ठीक है, तो ये था हमारा मिथाइल ऑरेंज, राइट। सो द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर को क्यों बनाया गया है, इसके पहले हम एक थोड़ी सी इसमें इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए अभी तक के हमने जितने भी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है वो सभी इंडिकेटर्स हमें सिर्फ ये नॉलेज दे रहे हैं
कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर वो सब्सटेंस बेस है। बस इतनी ही आपको इसमें से इंफॉर्मेशन मिल पा रही है इससे पहले जितने भी इंडिकेटर्स हमने पढ़े, पर कोई भी इंडिकेटर अभी तक के ये नहीं बता पा रहा है कि जो एसिडिक सब्सटेंस हमने यूज़ किया है वो कितना ज़्यादा एसिडिक है, मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है। इसकी अभी तक इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली थी। वहीं पर अगर हम बेस की बात करें तो बेस के साथ भी सेम हुआ था कि हमें ये नहीं पता चल रहा था कि जो बेस यहाँ पर है वो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए हमारे पास में एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो कैसे बनाया गया है, जितने भी अभी तक के हमने जितने भी सारे इंडिकेटर्स पढ़े हैं उन सारे ही इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाया गया है यूनिवर्सल इंडिकेटर, राइट। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर के जो क्रिएटर हैं, इसको सुनिएगा ध्यान से, जो मेकर है उन्होंने एक पीएच कलर चार्ट बनाया है जो आपके सामने है। यहाँ पर जो चार्ट आपको दिख रहा है यही हमको बताएगा कि जो आपने एसिड लिया है या जो आपने बेस लिया है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, राइट। इसमें जो एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है उसको मेजर किया जाता है पीएच स्केल में या पीएच वैल्यू में, आप बोल सकते हैं पीएच वैल्यू में किया जाता है। सो यहाँ से एक नया टर्म आ गया सर, पीएच वैल्यू। सो व्हाट इज पीएच वैल्यू? सो पीएच वैल्यू क्या है? पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए पीएच का जो मतलब होता है वो होता है पीएनएच में, यहाँ पर है पी का जो मतलब है पावर, राइट। क्या मतलब है? पावर। और एच का मतलब है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर पीएच मतलब क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होंगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा, और जिसमें ये चीज़ कम होती जाएगी, जिसमें OH आयंस आते जाएंगे, ज़्यादा होता जाएगा, वो बेस होता जाएगा, राइट। सो पीएच का मतलब क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर जिसमें भी जो हाइड्रोजन के आयंस होंगे वो ज़्यादा रहेंगे, राइट। तो ये बोला गया है पीएच के बारे में। तो अभी इस स्केल को अगर हम समझें तो इस स्केल में आपको दिख रही हैं कुछ वैल्यूज़। ज़रा इस स्केल में आप देखिए, इस स्केल में एक रेंज है फ्रॉम 0 to 14 का यहाँ पे एक रेंज दिया है इस स्केल में, और यहाँ पर 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। 7 से यदि हम 8, 9, 10 में जाएंगे तो यहाँ पर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और 7 से यदि हम 6, 5, 4, 3 इस तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा? एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पीएच का जो यहाँ रोल है कि अगर आप इस साइड मूव करेंगे या जितनी स्मॉल वैल्यू होती जाएगी आप समझिए कि उतना वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और जितनी बड़ी वैल्यू आती जाएगी उतना ही बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, राइट। तो इस तरह से पीएच स्केल जो है वो काम करता है। अब देखिए आप एक समझिए एक एग्जांपल को। सो एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है, और आपने इस पेपर पे एक सॉल्यूशन लिया है जिसके ड्रॉप आपने कुछ ड्रॉप यहाँ पे आपने रिलीज़ किए हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा, इतने पोर्शन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि इसमें कलर आ गया है ग्रीन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 आ रहा है ग्रीन। तो ये जो क्या है, ये क्या इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर हमने जो सब्सटेंस यहाँ पे डाले हैं जिसके ड्रॉप वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। मान लीजिए अगर रेड आ गया तो क्या हो जाएगा? वो एसिड है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डार्क रेड है ये। तो रेड के भी टाइप हैं, तो कलर में आप कंफ्यूज मत होना, बस इतना ध्यान रखना 7 से जितनी बड़ी वैल्यू में आप मूव करोगे उतना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और 7 से जितनी छोटी वैल्यू में हम मूव करेंगे आप ये समझिएगा कि जो एसिड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, राइट। तो ये है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। आई होप कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, हम मिलेंगे इसके आगे के पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया
तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।